पानी की बूंद-बूंद अब सियासत में तब्दील हो चुकी है। पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद एक बार फिर देश भर में चर्चा विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर ये विवाद क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों? आज भी समाधान से दूर है ये मुद्दा। आइए जानते हैं जल संघर्ष की पूरी कहानी सिर्फ ओवरलुक न्यूज पर। पंजाब सरकार ने हाल ही में हरियाणा को मिलने वाली पानी मात्रा को घटा दिया है। 95 क्यूसेक से सीधा 4,000 क्यूसेक तक। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब एक भी अतिरिक्त बूंद देने की स्थिति में नहीं है। मान का दावा है कि हर साल 21 मई को नया जल वर्ष शुरू होता है। हरियाणा अपनी निर्धारित मात्रा पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि रंजीत सागर डैम पिछले साल के स्तर से 39 फीट नीचे है, जबकि पौंग डैम 24 फीट तक घट चुका है। यानी पंजाब खुद जल संकट में जूझ रहा है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने कदम को भ्रामक और समझौते के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा है कि खुला उल्लंघन है उस व्यवस्था का जो दोनों राज्यों के बीच बनी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि एक तरफा कटौती से राज्य की खेती और जल जरूरतें बुरी तरह प्रभावित होंगी। यह विवाद नया नहीं है। इसकी जड़ें 1966 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। उस वक्त हरियाणा को भी रावी और व्यास नदियों के पानी में हिस्सा देने का फैसला हुआ। इसी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए SYL सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी, जो पंजाब से हरियाणा तक पानी पहुंचा सके। 8 अप्रैल 1982 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के कपूरथला के जिले के कपूरी गांव से इस नहर का शिलान्यास किया। योजना थी कि यह नहर 214 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में पड़ेगी। लेकिन पंजाब के क्षेत्रीय दल, खासकर शिरोमणि अकाली दल ने इस पर विरोध शुरू कर दिया। यही विरोध बाद में कपूरी मोर्चा आंदोलन का रूप ले गया। विवाद बढ़ता देख प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल नेता हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच 1985 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत एराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जो जल के बंटवारे को फिर से जांचे। 1987 में ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट, हरियाणा को 3.83 और राजस्थान को 8.6 देने की सिफारिश की। लेकिन इसके बावजूद नहर अधूरी रही और विवाद जारी रहा। आज स्थिति यह है कि SYL नहर अब तक अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मामले लंबित हैं। पंजाब कहता है कि उसके पास पानी ही नहीं है। हरियाणा अपने हक की मांग पर अड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक जल विवाद नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण, राजनीति और न्याय से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। तो सवाल यह है, क्या पंजाब हरियाणा कभी एक मत होंगे? क्या दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों को उनका हक मिलेगा, या ये जल विवाद यूं ही अगली पीढ़ियों तक चलता रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही गंभीर मुद्दों की गहराई से जानकारी के लिए जुड़े रहिए ओवरलुक न्यूज के साथ। धन्यवाद।